Hi everyone, welcome to Vloggers of City. I'm back with another vlog. So मेरी हर vlog की शुरुआत कई बार यहीं से होती है. मुझे एक दो फ्रेंड्स ने कहा था. But the thing is कि यहाँ से भी काफ़ी सारे रूट्स निकलते हैं एंड कवर किए जा सकते हैं. सिटी के अंदर भी I'll be covering from now onwards. But क्या है कि बाहर अब ज़्यादा वो अर्बनाइजेशन हो रही है. So that's why I प्रेफर गोइंग आउटसाइड. एंड यहाँ पे इस टाइम पे कोई मतलब शाम का टाइम हो चुका है. आज मौसम अच्छा था, देख लो आज लाइट्स पहले जल गई हैं. अदरवाइज़ अगर क्लाउडी ना होता तो आज भी धूप होती. हाँ सो मुझे जस्ट अभी 2 मिनट ही हुए हैं पीएपी चौक से. लास्ट टाइम पे मैं ही निकला हूँ, मेरी कार ही निकली है. बट यहाँ पे ना इनको ये थोड़ा खाली करवा के ना, ये सारी एनक्रोचमेंट्स ही हैं सारी पीएपी वालों की जगह एक्चुअली. तो ये काफ़ी हद तक तो NHAI की है. तो इनको प्रॉपर वे से ना एक एंट्री बनानी चाहिए और एक एग्जिट बनाना चाहिए हाईवे के. देखो यहाँ पे क्या हाल हो रहा है आपके सामने. ये सारा दिन ऐसे ही लगा रहता है. पता है पूरे इंडिया में ना 2 वर्स्ट हाईवेज़ हैं. जो कि अब दिल्ली जयपुर वाला था, उसकी कंडीशन थोड़ी पुरानी हो चुकी थी बट वो ठीक हो चुका है. अदर दैन दैट एक जलंधर से लुधियाना वाला है. लुधियाना से दिल्ली एंड जलंधर से जम्मू वाला वो बहुत अच्छे हैं. बट ये वाला बहुत हॉरेबल है. ऊपर से कोई ना फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है कोई टोल पे. तो दैट्स वाई वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी है कि अब जो मेंटेनेंस होनी थी हाईवे की अब वो भी नहीं होगी. बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज को वो भी नुकसान हो रहा होगा. सो दैट्स द रीज़न अब ये हाईवे की कंडीशन थोड़ी मिसरेबल हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू दी अदर हाईवेज. ये आप देख ही रहे हो. ये ना थोड़े सच में इसको रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है. अगर कोई NHAI का ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर यार इस पर वर्क कीजिए थोड़ा सा. इसके नीचे जो रामा मंडी चौक है वहाँ पे भी रेड लाइट लगने वाली है बट पता नहीं कब लगेगी. सो ये जलंधर कैंट का रेलवे स्टेशन आ गया है जो रेनोवेट हो रहा है. ये काफ़ी अच्छा बन रहा है यार. इट्स रियली इम्प्रेसिव. सिटी वाले का भी आया है टेंडर बट उसके अंदर काम कहते स्टार्ट हो गया, बाहर नहीं. बट वहाँ कभी कोई चक्कर लगा नहीं मेरा. यहाँ पे तो कोई ना कोई आया हो या गया हो वंदे भारत से दिल्ली से तो रिसीव करने या छोड़ने आता रहता हूँ मैं. सो एक और आगे फ्लाईओवर आने वाला है लेकिन हाईवे की कंडीशन अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है. हॉरेबल. नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या? पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है कि लेन्स ठीक से फॉलो नहीं करते यार. अदरवाइज इफ़ यू गो टू साउथ इंडिया वहाँ पे फिर बेटर है. काफ़ी हद तक लोग लेन्स फॉलो करते हैं. बट चलो यहाँ पे क्या है कि जितनी हो सकती है उतनी ही हो सकती है. बिकॉज यहाँ पे इंडिया में ट्रैफिक का लोड भी उस तरह का हो चुका है यहाँ पे. अब ये पता नहीं क्या आ रहा है. आई गेस कोई मॉल आ रहा है क्योंकि इनकी कोई होल्डिंग भी नहीं लगी, कुछ नहीं लगा. बट कोई चीज़ आ रही है यहाँ पे भी. ये हाईवे एक ना थोड़ा लंबा हाईवे ड्राइव होता था सबके लिए क्योंकि किसी टाइम पे हवेली जो थी ना वो बहुत दूर पड़ती थी जलंधर से. अब तो चलो दैट्स दी मेन पार्ट ऑफ द सिटी. उसके आगे रिंग रोड भी आगे भी चले गई है. सो वो मैरिटन होटल आ गया. एंड ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो बिल्डिंग, यहाँ पे किसी टाइम पे मैं बहुत आया हूँ यार. सबवे है इनके पास और भी बरिस्ता है और भी काफ़ी कुछ है. बट अभी यहाँ पे क्या है थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो जाए ना. दिस इज़ मैरिटन होटल ऑफ जलंधर. सच में अच्छा होटल है काफ़ी. एक ITC वालों का है वो भी अच्छा है. एंड उसके साथ भी आई गेस ये होटल ही बन रहा है कुछ. ये लेफ्ट साइड पे ये वाला. अदर दैन दैट ये एक फार्मेसी है. पंजाबी में नाम नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं. साइड पे इंग्लिश में भी लिखा था. और ये आ गया टाटा का शोरूम. इनकी गाड़ियाँ भी काफ़ी बेटर हुई हैं पहले से. बट यहाँ पे अगर सभी लेन्स फॉलो कर रहे हो तो क्या ही बात होती ना. ये लेफ्ट वाली लेन पे 60 और 60 के नीचे जो बाइक्स वगैरह हैं, ये ऑटोज़ या स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, ये तो सर्विस लेन में भी जा सकते हैं ना. वो भी काफ़ी वाइड है. हाँ यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस चाहिए थोड़े रूल्स की. और इंडिकेटर दिए बगैर जो ना लोग लेन्स चेंज करते हैं ना वो बहुत रिस्की है. यहाँ पे ना ऑटो आर्मर का भी शोरूम आ गया हुआ है. और अभी आगे दिखाता हूँ अभी आपको. यहाँ पे एक ठाकुर इंफ्रा वालों का प्रोजेक्ट आ रहा है. अदर देन दैट यहाँ पे दिस इज़ नाइस प्लेस यार. ये वाला बार अंदर से भी बहुत अच्छा बना है. इसका एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है. और उसके अलावा बाकी यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. शाम का टाइम में व्यू भी अच्छा आ रहा है. मौसम अच्छा है ना आज. दिस इज़ दैट ठाकुर इंफ्रा. ये पता नहीं क्या आ रहा है. सैफरन होटल के साथ, ये टोयोटा एंड होंडा के शोरूम के साथ. और ये AIPL वालों की जॉय सिटी आ रही है. इट्स रियली अ नाइस प्रोजेक्ट. ये सारी. और अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जैसे 24/7 कैफेज आते हैं, यहाँ पे भी आने वाला 24/7 वाला. इंडिया में जलंधर में बहुत सारी चीज़ें ना 24/7 अब चाहिए. लाइक लुधियाना में भी हैं. ये बेस्ट प्राइस है. काफ़ी कुछ चाहिए. ये मैजेस्टिक ब्रांड आ गया. यहाँ पे होटल भी है एंड पैलेस भी है.
काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से। एंड इवन अभी तो नहीं, बट अभी थोड़े दिनों में ना आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा दैट यहाँ पे ना जो मॉल होता था वीवा कोलाज, वो रीओपन हो रहा है। और ये एक कॉलोनी आ रही है यहाँ पे, ये गेट आप देख सकते हो ऊपर से, किया के शोरूम के साथ। उसके अलावा ये लवली वालों का घर आ रहा है, सुना है ये मतलब अभी भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है या हो चुका होगा। ये सारा ऊपर से आप देख सकते हो, इन्होंने ना 3री मंजिल तक की दीवारें कर रखी हैं, 4थी। KFC आ गया, ये बहुत पुराना KFC है यहाँ पे। एंड ये वाली बिल्डिंग के साथ ही यहाँ पे कुछ शोरूम्स हैं कार्स के। अदर दैन दैट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कारों के शोरूम तो चल ही रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ नया आ रहा है। बट ये जो मॉल था ना वीवा कोलाज हमारा, ये रीओपन हो रहा है अंदर से, पता। इसको सारे को तोड़ के रेनोवेट बना रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी कंपनी थी ना, उन्होंने इसका मैनेजमेंट ठीक से संभाला नहीं था। तो पहले तो बहुत चला था, बट उसके बाद में क्या था कि कुछ ओनर्स के साथ जो अंदर शॉपकीपर्स थे, उनका इशू होना शुरू हो गया था। बट नाउ इट्स रियली इम्प्रूविंग। ऊपर से मौसम भी आज अच्छा लग रहा है कार चला के। ये बात कैसल आ गया है, जस्ट मैरिज पैलेस, बट बना अच्छा है अंदर से। डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हो आप। यहाँ पे ना ये मैकडोनल्ड्स है ना जो, उसके साथ ही यहाँ पे बहुत बढ़िया सी वाइन शॉप आई थी, बट पता नहीं क्यों बंद हो गई जब से ये रिन्यू नहीं ना हुआ 31 अप्रैल से इनका ठेका। और ये वाला पता नहीं यार, सारा कुछ हिल रहा है अब यहाँ पे, लेकिन ये नहीं हिल रहा। ये इतनी सही चीज़ आ रही थी ना जलंधर में, MBD वालों के पास है अब ये जगह, और इस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही। और ये महिंद्रा का शोरूम आ गया अब। ये बाबा बालक नाथ जी का मंदिर है इंडियन ऑयल के साथ। और ये हवेली के पास फ्लैट्स ही फ्लैट्स हो रहे हैं जो अब वो आ गए हैं यहाँ पे। देखो अगर आपको अब, जैसे मैं अभी राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट 80, तो फिर तो मिडिल लेन ही ठीक है। बट इवन मेरा जो बिलीव है, जो हाईवे का रूल भी है, दैट ये मल्होत्रा चिकन कॉर्नर और जेमसन का ठेका बंद हो गया है, और ये स्केचेस का शोरूम आ गया। ट्रक की ये जो ना, एक तो प्रॉब्लम यही है ना, मेन सर्विस लेन पे खड़ी करो ना कार। 3 लेन्स में से एक तो पार्किंग की होती है लोगों ने। ये बॉम्बे वेजिटेरियन आ गया, इनका बुफेट सच में अच्छा है वेजिटेरियन, वॉक्सवैगन के साथ है जो। और ये सब कुछ 24/7 खुला रहता है। ये फ्लैट्स के साथ जितना भी है ना, लकी ढाबा और ये सब कुछ, ये खुला रहता है। ये एसिस वाला भी काफ़ी चलता था, बट इनके भी अपने ओनर से इशू क्यों हुआ मुझे नहीं पता, जो सुनने में आया। ये आंसर प्लाजा, ये भी सुना है कि हवेली वालों के पास ही है, बट अब इसको रीओपन करना है इन्होंने। कब करते हैं पता नहीं। ये हवेली हेरिटेज, ये हवेली वालों की प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं सारी। ये हवेली का तो सच में काफ़ी नाम है, वो बात अलग है, तीनों जगह फ्लाईओवर बन गया। इसको वैसे अकाली दल को ब्लेम करते हैं इसके लिए, बट पता नहीं अंदर क्या प्रॉपर स्टोरी है, बट कुछ ऐसा है तो है। ये इसूजू का है, ये स्कोडा का शोरूम है। और यहाँ पे एक आगे जाके दिखाता हूँ, ये जो बिल्डिंग थी ना, ये जीप कंपास के शोरूम के, सॉरी जीप के शोरूम के साथ वाली, यहाँ पे भी ये भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। यहाँ पे भी होटल प्लस मार्केट वगैरह कुछ आ रहा है यहाँ पे भी। और ये एक नई टाउनशिप जलंधर को मिल रही है, राज विलोस। ये राइट साइड, ये दूर से गेट दिखेगा आपको, उधर से ला के दिखाऊंगा मैं आपको। ये रिंग रोड से पहले है। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी, बिकॉज ये रोड आगे जाने वाले पे काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है। ये रॉयल किंग्स रिजॉर्ट आ गया, और उसके बाद अभी आ जाएगा, अभी जैसे मैंने थोड़ी अपनी स्पीड कम कर ली है, 50-60 कर लिया, तो मैं ये लेफ्ट वाली लेन में हो गया था। ये ईस्टवुड विलेज, ये लाइक हरियाणा में तो बहुत सारे हैं, लेकिन पंजाब में क्या है कि ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना अदर दैन चंडीगढ़ एरिया, तो सही है। लुधियाना एंड जलंधर में हैं ऐसी चीज़ें। और यहाँ साथ में भी ग्रैंड किंग्स होटल वगैरह वालों का कुछ है। और ये रिंग रोड आ गई, ये जो आप देख रहे हो ये सारी आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है रिंग रोड। इस टाइम पे थोड़ा रफ हुआ पड़ा है यहाँ पे निकलना, इतना भी नहीं, बट यहाँ पे रिंग रोड आ रही है। और ये हमारा आ गया चहेड़ू ब्रिज, जो किसी टाइम पे फगवाड़ा और जलंधर को डिवाइड करता था। बट क्या है कि अब जो फगवाड़ा की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जलंधर की इक्वल कर रहे हैं ना, सेम कर रहे हैं। एंड सुना है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी ठीक करेंगे, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये कपूरथला के अंदर आता है ड्यू टू सम पास्ट इश्यूज, बट स्टिल इसको जलंधर के अंडर होना चाहिए। सो ये चहेड़ू ब्रिज आ गया, जिसको अभी वाइड करना चाहिए। इस ब्रिज को ना तोड़ के साइड पे बनाना चाहिए एक और नया ब्रिज, और इसको 6 लेन बनाना चाहिए नए ब्रिज को, ज़रूरत है। ये रेलवे पुल आ गया पुराना वाला, ये भी बहुत पुराना है, चहेड़ू ब्रिज है जो। ये दोनों अंग्रेज़ों के टाइम के हैं।
ये वो वाला जो देख रहे हो आप, राइट वाला है जो थोड़ा ऊंचा बना हुआ है नई टेक्नोलॉजी से, ये नया है। ये जो जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, इट्स वेरी ओल्ड। वैसे तो ये हाईवे ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट जीटी रोड है, ट्रेड रोड होता था एक टाइम पे, और सिल्क रूट का पार्ट भी रहा हुआ है ये। और वैसे तो ये चिटगांव से लेकर बांग्लादेश के चिटगांव से लेकर ये वहाँ तक जाता है, अफगानिस्तान के काबुल तक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट करा था। बट उसके बाद में शेर शाह सूरी का जब आया था ना किंगडम, तब उन्होंने इसको डेवलप करा था। एंड ये मैं 1800, 1700, 1500s की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने भी डेवलप करा। फिर ये अपना कोलकाता टू लाहौर हो गया एक टाइम पे, फिर बाद में अब फिर कोलकाता टू अमृतसर हो गया, अब दिल्ली टू अमृतसर, फिर NH1 हुआ। अब ये फिलहाल अब जो एग्जिस्टिंग पार्ट है इसका, वो NH44 का, वो दिल्ली टू जलंधर का ही है इस टाइम पे। और सबसे पुरानी जो रोड पंजाब में डबल हुई थी ना, 4 लेन हुई थी पहले, 4 लेन होती थी, 6 लेन नहीं होती थी, तो वो यही वाली थी, जलंधर टू दिल्ली वाली। उसके बाद में सारी रोड सिंगल थी, यहाँ से जलंधर टू अमृतसर सिंगल था। चंडीगढ़ वाली तो चलो बहुत बाद में आई है, अमृतसर वाली भी बहुत बाद में आई है वैसे, बट अब तो चलो हर जगह। सो ये आ गया हमारा स्टारबक्स एंड बर्गर किंग जलंधर का, LPU से पहले। LPU के अंदर का टूर कराने के लिए, अंदर का यूनिवर्सिटी का नहीं, बाहर का लॉ गेट कराने के लिए भी एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, इतना कुछ फैल गया है वहाँ पे। स्टारबक्स एंड बर्गर किंग ड्राइव थ्रू है दोनों, स्टारबक्स भी ड्राइव थ्रू है। इसके बाद जो ड्राइव थ्रू है वो सीधा लुधियाना में है, जलंधर के बाद, एंड एक वो पठानकोट के डाउनटाउन में, फिर सीधा JNK में है। ये सारा अंदर जाके लॉ गेट है। हाँ, LPU आ गई। यहाँ पे एक हमारे जम्मू के ही ना एक बंदा है, निखिल सिंह, उन्होंने ही, उनकी वीडियो आप देख सकते हो, उसने पूरा अच्छे से एक्सपोज करा था इस चीज़ को। बट आई होप सो उसमें इम्प्रूवमेंट आई हो फिर। बट चलो, ये LPU आ गई, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने काफ़ी अपनी अच्छी रेपुटेशन कर ली है अब, एंड अब तो प्रोडक्टिव है। अदर देन दैट यहाँ पे काम लगा हुआ है, ये जो फ्लाईओवर्स है ना दोनों, इनको 6 लेन कर रहे हैं टोटल, जो कि अभी 4 लेन है ना, 6 प्लस टोटल 10 लेन होने वाला है, बिकॉज सर्विस लेन भी ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये वो आप देख सकते हो काम लगा हुआ है नीचे, दोनों साइड है, उधर से आओ तो उधर से भी दिखता है। बहुत ज़रूरत है, चहेड़ू वाले को भी बहुत ज़रूरत है, इसका तो काम ज़ोरों शोरों से है। उस साइड तो बेस भी तैयार हो गया हुआ है राइट वाली साइड पे। जब भी उतरो ना, जब भी हम बचपन में दिल्ली या कहीं पे जाते थे ना, तो यहाँ से सामने से गाड़ियों का बड़ा अच्छा व्यू आता था। लाइट्स ही लाइट्स होती थी शाम के टाइम पे, तो दिन के टाइम में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती थी ना, बट तब रोड भी 4 लेन होती थी। सो ये इस तरह से यहाँ पे निकल रही है, रोड पूरी चौड़ी हो रही है, एंड वी आर बैक। सो आगे दिखाता हूँ अभी आपको। ये क्लब कबाना आ गया, अगेन वेरी गुड स्पॉट फॉर वेडिंग्स एंड ऑल। बाकी पंजाब में हाईवे रहता है थोड़ा अभी आगे तक, अपना राजपुरा तक, उसके बाद में स्टेट चेंज हो जाती है, पर ट्रैफिक भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो ये था क्लब कबाना। ट्रैफिक तो वैसे इस हाईवे पे भी कुछ ज़्यादा ही है, तभी एक्सप्रेसवे बन रहा है। सच में संडे वाले दिन जैसे आज ना थोड़ा ठीक भी लगता है, अदरवाइज ना वर्किंग डे पे मैं जब भी आता जाता हूँ दिल्ली तक, ऐसे लाइनें लगी होती है ना गाड़ियों की। अभी एक चौंक आएगा, यहाँ से मैं लेफ्ट हो जाऊँगा फॉर चंडीगढ़ रोड, बट ये ना यहाँ पे इसको सच में मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसकी रोड्स की बुरी हालत है, ये जो चौंक है ना, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। पता नहीं हरियाणा में, दिल्ली में जो काफ़ी सारे जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे जो है ना, उनका भी अच्छा ख्याल रखते हैं। इवन यहाँ पे भी रखते हैं, लुधियाना के नीचे रखा ही है, यहाँ पता नहीं कुछ कुछ कसर रह गई। अब यहाँ पे पठानकोट चौंक वाला है, वो कितना अच्छा है। ये पैलेस भी सुंदर लग रहा है भाई। तो ग्रैंड कैसल रिजॉर्ट्स जलंधर में ना, शुरू से ही जलंधर में, लुधियाना में शुरू से पंजाब के सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स थे। अभी भी यही है, बट स्टिल मतलब शुरू से थे यहाँ पे। और धीरे धीरे रिजॉर्ट्स का भी कल्चर बदलता गया, फिर डेस्टिनेशन वेडिंग्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और सब कुछ चेंज हो रहा है। एक ये बिल्डिंग में भी पता नहीं क्यों यार अटकी पड़ी है यहाँ पे, ये कब आएगी। कैम्ब्रिज आ गया, वैसे ऑफिशियली फगवाड़ा के थोड़ा सा बाहर है, बट चलो जलंधर एंड फगवाड़ा वन एंड द सेम थिंग। अब तो एक्सपैंड काफ़ी हो रही है सिटीज़, क्योंकि अब यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं आया हूँ ना, यहाँ पे भी इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे भी पता ही नहीं लगता। ये लंदन ड्रीम्स रिजॉर्ट आ गया लेफ्ट पे, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे भी क्या है कि पता ही नहीं लगता। ऊपर से ये जो रोड क्वालिटी है ना, आप कंपेयर कर सकते हो जब भी आप इस हाईवे पे ड्राइव करो, दिल्ली वाले पे ड्राइव करना और ये चंडीगढ़ वाले पे करना, कभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। अभी की इस रोड को भी बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं, और मेंटेनेंस इतनी अच्छी है ना इनकी,
ये देखो ग्रीन बेल्ट बहुत सुंदर है चंडीगढ़ तक हाईवे। और ये बहुत शानदार चीज़ आ रही है यहाँ पे, आ भी चुकी है काफ़ी। और यहाँ पे जिम्स है, PPR विलेज आया है और आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है। इवन ये लेफ्ट साइड पे भी बहुत बड़ी तगड़ी टाउनशिप आ रही है। ये जो है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ, इसके गेट से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हाँ, ये गेट बन रहा है इसका। वो वाली टाउनशिप अलग है जो इसके साथ आ रही है, ये अलग गेट बन रहा है। और ये टाउनशिप वो है जो जिसके फ्लैट्स हैं, वो विलास भी निकाल रहे हैं यहाँ पे। और ये फ्लाईओवर देखना अभी आप, इस फ्लाईओवर की क्वालिटी देखना। और उन फ्लाईओवर्स, अभी साइज दोनों का सेम है, 6 लेन ये भी है और वो भी है, बट सच में देखना है यार। देख रहे हो आप कितने स्मूथ है एंड कुछ नहीं। और वो फ्लाईओवर्स पे यार दिमाग खराब हो जाता है यार आदमी का। मतलब है तो वो भी जाने लायक तो बहुत बढ़िया है, बट स्टिल ये वाली क्वालिटी नहीं है यार। हाईवे सच में काफ़ी अच्छा है ये वाला, 6x4 लेन है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो ये जो ऊपर ओवर ब्रिज है ना, ये सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए नहीं है बट फॉर दी 2 व्हीलर्स ऑल्सो, पूरा रैम्प बना हुआ है। जालंधर सिटी भी अब कुछ यहाँ तक एक्सपैंड हो ही चुका है। यू कैन से दैट आज से 1 साल बाद ना 2025 में, दिसंबर 2025, वो भी कह रहा हूँ, ज़्यादा कह रहा हूँ, जुलाई या जून ले लो 2025 में, देखना ये रोड पे भी ट्रैफिक पूरा हो जाएगा। बिकॉज ये जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है ना, ये एक फ्लैट्स आए थे पहले, अब इनके साथ विलास भी आ रहे हैं, कितनी कॉलोनीज आ रही हैं और ऑलरेडी बुकड है सब कुछ। बट ये वेल प्लान्ड है, इसीलिए चलती भी हैं ये चीज़ें। प्राइवेट कॉलोनीज जहाँ पे पहले 20-20 फुट की सड़कें होती थी, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं, उल्टा लोगों की लड़ाइयाँ पार्किंग को लेके कार्स की। तो इट्स बेटर यार इनमें बंदा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सबके पास अपनी कार्स हैं आजकल। हर एक घर में 2 कार्स तो मिनिमम है ही है आजकल। सो यार हाँ, लाइक आप देख ही सकते हो। और ये चीज़ तो बहुत ही सही है ये पूरा भी रात के टाइम तो बहुत ही सही लगता है। इस टाइम पे भी सही लग रहा है बट। और ये रॉन्ग साइड लोग आते हुए यहाँ पे, ये बहुत बड़ा बना है अंदर से पूरा का पूरा। और फ्लाईओवर्स पहले ही इन्होंने 6 लेन बना दिए हैं फ्यूचर के लिए। और इस रोड को तो 6 लेन फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से ट्रैफिक अब इस पे भी अच्छा खासा हो गया।